आदरणीय नगर निगम गुरुग्राम में तमाम कार्यरत निगम रोल, पक्के पंचायत, आउटसोर्स और 3480 छटनी गैस कर्मचारी साथियों, जैसा कि निगम प्रशासन द्वारा अपनी चल रही हड़ताल को तोड़ने के लिए और हमारे साथियों का मनोबल गिराने के लिए नए नए तरीके, नए नए हथकंडे, जैसा कि उन्होंने कल बहुत से अपने सुपरवाइजर साथियों का जो कि अपने हड़ताल के लिए कर्मचारी साथियों से काम न करने की आग्रह कर रहे थे, उन साथियों का जो कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें साथियों ये आगे कर सकते हैं। इसलिए मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी इन बातों से कोई भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तानाशाह करते हुए हमारे आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी एकता का परिचय दें और अपना साहस के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें। साथियों, आज दिवाली जैसे पर्व में भी इस सरकार ने अपने जो सफाई कर्मचारी भाई, काफ़ी दिनों से हम लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन दिवाली के त्यौहार पर भी हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। इसलिए साथियों, मजबूर होकर के हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार जो मानसिकता ले रही है, जो हमारे साथी पहले 15,905 रुपये में मैन पावर के ठेके में लग रहे थे, आज ये सरकार उन साथियों को कुल 9,000 रुपये में काम करने पर मजबूर कर रही है। ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ कि तनख्वाह सरकारें घटाती है। ये सरकार वास्तव में दलित विरोधी और सबसे पिछड़ा, जो अपने दलितों में दलित वाल्मीकि समुदाय का जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है, उनकी हितैषी नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, सफाई कर्मचारियों को पैर धोने का काम कर रहे हैं। और उल्टा ये हरियाणा की बीजेपी सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार, इन सफाई कर्मचारियों का दमन कर रही है। इन कर्मचारियों से, सफाई कर्मचारियों को ठेके में देकर जो नगर निगम गुड़गांव को दोनों हाथों से लूटने का प्लान बना रखा है। क्योंकि जो वर्कआउट सोर्स के जो ठेके दिए हैं, ये ठेके सरकार के मंत्री संतरी के आदमियों के हैं, इनकी फर्में हैं, इनमें इनकी हिस्सेदारी है। इसलिए ये नहीं चाहते कि ये वर्कआउट सोर्स का ठेका समाप्त हो। और ये जो पहले से जो कार्यरत 8-8, 10-10 साल से जो नगर निगम गुड़गांव में सफाई कर्मचारी कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी काम कर रहे थे, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने शहर को साफ़ सुथरा रखा, लेकिन आज ये मजबूर होकर के हड़ताल कर रहे हैं। ये भी नहीं चाहते कि गुड़गांव शहर में गंदगी के ढेर लगें। गुड़गांव आज जो ये मिलेनियम सिटी कहलाने वाला शहर आज कूड़े के ढेर में जो तब्दील हो चुका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ निगम प्रशासन और यहाँ की सरकार की मिली भगत के कारण है। क्योंकि गुड़गांव को एक वाणिज्य नीति, एक मोटा यहाँ पर टैक्स के रूप में पैसा आता है, तो इसको सबको अपने जेबों में भरने के चक्कर में यहाँ वर्क आउटसोर्स के ठेके और अन्य प्रकार के जो ठेके दिए जा रहे हैं। जबकि एक सफाई का कार्य, एक रोज़मर्रा का कार्य है और ये परमानेंट काम है, और जब से सृष्टि बनी है और अंत तक ये अनिवार्य है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और संविधान के अनुसार भी जो काम पक्का होता है उसमें पक्की भर्ती होनी चाहिए, यानी पक्के कर्मचारी लगने चाहिए। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि आप जो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि आपने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे और कच्चे कर्मचारी पक्का करेंगे, लेकिन आपकी सरकार जब से बनी है
2014 से लेकर आज 2023 हो गया, एक भी सफाई कर्मचारी अगर पूरे हरियाणा में भर्ती हुआ हो तो आप हमें बताइए। आपने और ग्रुप डी ग्रुप सी की भर्ती की है, तो आपने सफाई कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं की? इससे साबित होता है कि आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं, इन सफाई कर्मचारियों को बदमा मजदूर की तरह देखते हैं, आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं इनको। क्योंकि अगर इनको एक सामाजिक तौर पर जो पिछड़े तौर पर ये सबसे पिछड़ा वर्ग है, अगर आप इसका उत्थान की बात करें, अगर आप इसको आगे ले जाने की बात करते तो इन कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालते और इनको पक्का करने के बजाय आपने और उल्टा इनको नरक की ज़िंदगी में धकेल दिया, यानी वर्क आउटसोर्स के ठेके में दे दिया, जिसमें नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि इसमें इन कर्मचारियों को रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, कितनी तनख्वाह दी जाएगी नहीं दी जाएगी, इसमें कोई आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। और अभी वार्ता के दौरान भी आपने ये, कभी तो आप कहते हैं कि हम इनको पुराना वेतन दिलवाएंगे, कभी आप कहते हैं कि हम उसके ऊपर इनको प्रेशर नहीं कर सकते ठेकेदार को। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 2022 में जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल खुला था, तब पूरे सारे कर्मचारी जितने भी नगर निगम गुड़गांव कार्यरत थे पार्ट 1 के अंदर, आपने वो सभी कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में डाल दिए। परंतु सफाई में जो कार्य कर रहा था मैन पावर के एजेंसी के पार्ट 1 के तहत, आपने उन कर्मचारियों को ना तो HKRN में डाला ना विभाग रोल पर करा, जबकि ये कर्मचारी सब 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप इनको बंधुआ मजदूर की तरह देखते हैं, आप इनको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, आप इनको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते और आप इनको गुलामी की जंजीरों में रखना चाहते हैं और कम से कम वेतन पर इनसे काम कराना चाहते हैं। क्योंकि वर्क आउटसोर्स का ठेका हरियाणा मिनिमम वेज का ठेका है, जबकि हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों का वेतन 15,000 फिक्स कर रखा है। तो ये कहाँ का कानून है? आपने अपनी मन मर्जी से हरियाणा मिनिमम वेज पर इनको ला करके खड़ा कर दिया, जबकि ये DC रेट ले रहे थे। तो ये कार्य गलत है। ये सब जो ऐसे सरकार और प्रशासन जो इन सफाई कर्मचारी साथ जो भेदभाव कर रहा है वो सरासर गलत है। आज दिवाली के पर्व पर पूरा देश, पूरा प्रदेश आज त्यौहार मना रहा है, दिए जला रहा है, पटाखे चला रहा है, लेकिन हमारे ये सफाई कर्मचारी अपनी मांगों के लिए रोड पर उतर रहे हैं और ये मायूस होकर के 2-2 महीने से लगातार अपना बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे। काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं कि मियाँ बीबी अपने दोनों के दोनों नगर निगम गुड़गांव में कार्य कर रहे थे ठेके के मार्फत, लेकिन आज उन दोनों की नौकरी चलेगी। आज उनको घर में एक दिया जलाने के लिए 1 रुपया नहीं है। काफ़ी कर्मचारी तो इसमें किराए पर रह रहे हैं। आज मकान मालिक ने उनके बिस्तर बाहर फेंक दिए, उनके बर्तन बाहर फेंक दिए। ये कैसा न्याय है? एक तरफ तो सरकार अंत्योदय की बात करती है, एक तरफ तो सरकार दलित हितैषी की बात करती है, वाल्मीकि जयंती पर प्रगट दिवस मनाने का काम करती है, प्रधानमंत्री जी पैर धोने का काम करती है। आप भी इनको सम्मानित करने की बात करते हो खट्टर साहब, लेकिन आपकी सरकार में ये दिया तले अंधेरा कैसा है? आप परसों गुड़गांव शहर में आए, पत्रकारों ने आपसे पूछा कि यहाँ का गुड़गांव कूड़ा का ढेर बन चुका है, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप इन कर्मचारियों को बदमा मजदूर बनाना चाहते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इसका विरोध करता है और हम अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि इन सभी कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर न रखा जाए और भी जो लोकल स्तर की मांगे हैं हमारी मानी जाए। आपने हमारे साथ 29 नवंबर 2022 में समझौता किया था कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे, कच्चे कर्मचारी पक्का करेंगे। उसके बाद 5 अप्रैल 2023 में भी आपने समझौता किया, लेकिन आप बार बार कर्मचारियों के साथ, कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता करते हैं, आंदोलन होता है तब, लेकिन आपकी कही हुई बातें एक भी सच्चे नहीं होती है। आप कोई भी समझौता करते हैं वो लागू नहीं कर पाते। लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं
कि इन सफाई कर्मचारियों का जो भी इनका जो इनका राइट्स बनता है, यानी कि या तो इनको विभाग रोल पर किया जाए या कौशल रोजगार निगम में डाला जाए। और ये कर्मचारी इसके मतलब इसके वो भी है, इसका आप सीधा सीधा मतलब ये समझो कि ये इनका राइट बनता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप इस हड़ताल को समाप्त कराएं। हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारी ये बातें मान ली जाती है तो हम इस शहर को 2 दिन के अंदर अंदर साफ करके इस शहर को साफ़ सुथरा वातावरण दे दें, क्योंकि हड़ताल करना शौक नहीं है, ये मजबूरी है। हड़ताल से हमें भी परेशानी